दोस्तों मैं हूं सुरजीत चावल, आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों सहारा इंडिया का पैसा कैसे मिलेगा? हमारे पास हर रोज इस तरह के सैकड़ों कमेंट्स फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। और साथ ही अभी 19 सितंबर 2025 को यानी कि कल ही पटोरी अनुमंडल के समक्ष हम लोग जो महाधरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं सहारा इंडिया के पैसे के भुगतान के लिए, उसके क्या मायने हैं, उससे क्या होगा, क्या पूरे देश के जमाकर्ताओं का पैसा मिल पाएगा? आज हम इसके बारे में काफ़ी शॉर्टकट में आपको बताने जा रहे हैं। जो लोग भी हमारे इस लाइव में जुड़े उन अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कर दें या फिर रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हैं तब भी इसको शेयर करें ताकि पूरे देश के जमाकर्ताओं तक हमारा ये मैसेज पहुंच पाए, क्योंकि इसके बिना अब पैसा मिलना मुश्किल लगता है। जिस तरह से पीछे अपने जो 5,000 करोड़ का वितरण सरकार का देखा होगा, हालांकि 5,000 करोड़ अभी आया, लेकिन क्यों आया उसके भी जानकारी हमने पहले दी है। लेकिन आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि सहारा इंडिया का पैसा कैसे मिलेगा। आपको याद होगा 16 फरवरी 2022 को यहीं से यानी कि पटोरी धमोन से हमने पूरे देश के जमाकर्ताओं को बताया था कि आपको सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग के नाम पे ठगा जा रहा है। आपको सहारा इंडिया बोल करके अलग अलग सोसाइटी का पेपर पकड़ा दिया जा रहा है, जिससे आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। और इसी को सुन करके पूरे देश के लोगों को हमने कहा था कि अपना कागज़ निकाल करके देखिए। लोगों ने कागज़ चेक किया, हमारे बातों पे भरोसा किया। और साथ ही आपको बता दूं कि हमने पूरे देश के लोगों से अपील ये किया कि अगर आप सहारा के नाम पे पैसा जमा कर रहे हैं तो पैसा जमा करना बंद कर दें, जिसके बाद पूरे देश के लोगों पे एक बहुत बड़ा असर होता है और पूरे देश के लोग पैसा जमा करना बंद करते हैं। उसके बाद हमारा संघर्ष जारी है। पूरे देश के अंदर एक भूचाल आ जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश आता है, उसके तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भेजना होता है। पूरे देश को एक फॉर्मेट देते हैं और उसी तरह का अभी समय आया है, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। उस फॉर्मेट के माध्यम से देश के करोड़ों जमाकर्ता सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भेजते हैं। उसका एक असर है, जिसके वजह से ही 5,000 करोड़ अभी सरकार के द्वारा दिया गया है आपको, या फिर दिया जाना है। दिया गया मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ एक लोगों को पैसा मिला है, जैसा कि लोग इक्का दुक्का लोग बता रहे हैं। अब आने वाले समय में आपका जो 5,000 करोड़ का भुगतान कैसे होगा उसके बारे में हम बताएंगे, और साथ ही आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और जिस तरह हमने पहले कंप्लेन भेजा था उसी तरह का एक कैंपेन शुरू करने वाले हैं। इससे ये होगा कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारे पटोरी से बाहर के हैं, बिहार के अंदर हैं, अलग अलग स्टेट के हैं, और उनको कैसे क्या करना है वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि कल यानी कि 19 सितंबर 2025 को जो पटोरी अनुमंडल घेराव करने वाले हैं, यहाँ पे एक हम जन शिकायत भेज रहे हैं। जो लोग भी आएंगे हमारे पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के आसपास के भी आएंगे, तब भी हम उनका एक सिग्नेचर करवाएंगे, नाम लिखेंगे, कितना पैसा उनका फंसा हुआ है, मोबाइल नंबर, और जो जन शिकायत होगा उसको सरकार को और जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसको भेजेंगे। उसके साथ ही हमने एक फॉर्म तैयार किया है। बिहार सरकार का एक बीपीआईडी एक्ट है, उसी के तरफ से हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है, जो कि लोगों को हम देंगे जो लोग यहाँ आएंगे, और उनको साथ ही कहेंगे कि उस फॉर्म के पीछे अपना जो भी डॉक्यूमेंट है अटैच करें, उस पर कितना अमाउंट है ब्याज सहित वो लिखें, और साथ ही अपना नाम पता लिख करके और जो ऊपर में भेजना है उस पते पे भेज दें, या फिर हम उनसे कलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे उसकी भी जानकारी देंगे। और साथ ही पूरे बिहार के जमाकर्ताओं को उसके बाद यानी कि कल के बाद हम उस फॉर्म को पूरा बताएंगे कि कैसे है, और जो लोग भी फॉर्म लेकर के जाएंगे उनको भी, और साथ ही मैं उनको ऑनलाइन माध्यम से वो फॉर्म दूंगा, जिससे कि पूरे बिहार के लोग जब भेजेंगे उसको तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर कुछ ना कुछ संज्ञान लेना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या है कि मेरी आवाज़ अगर जा रही हो तो आप एक बार मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सरकार के माफ़ी चाहूँगा। ओके, हाँ, तो कल के बाद एक वो जो फॉर्मेट है वो मैं पूरे बिहार के जमाकर्ताओं को दूंगा। और साथ ही मैंने आपको ये कहा था कि देश के अंदर जो लोग भी उस पोर्टल के ऊपर क्लेम नहीं किए हैं उनको भी सरकार को एक बताना होगा कि भाई हमने पोर्टल पे इस वजह से क्लेम नहीं किया है। आपको याद होगा 31 जुलाई 2023 को हमने 10 मांग भेजा था पोर्टल में सुधार के लिए। उसमें से एक जो सुधार है हुआ है, 9 सुधार नहीं हुआ है।
क्योंकि नौ सुधार होगा तभी कहीं ना कहीं जाकर के आपका पैसा मिल पाएगा। अभी जो ये अलग अलग नियम बना रहे हैं उस नियम को छुपा करके रखें, उससे आपका भुगतान नहीं हो पाएगा, पारदर्शिता नहीं रहेगी। किसी को 10,000 दे दिया और बाकी 90,000 नहीं दिया तो उसके लिए डर भटकते रहेगा और उसका पैसा नहीं मिलेगा। और तो और जिस जमाकर्ताओं की मृत्यु हो गई है उनके नॉमिनी को पैसा नहीं मिल पाएगा, जैसा कि अभी नियम है। और तो और आधार जिनके पास पहले नहीं था अभी आधार है, कुछ और नाम है, तो उसके लिए एक नेम मिसमैच आ रहा है, तो एक आपको एफिडेविट बना करके देने का रूल है जिसको दे सकते हैं। और यही वाला जो मांग है हमने किया था, ये सरकार ने मान लिया और उस पोर्टल पे सुधार किया। लेकिन और भी 9 है जिसको सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था कि 45 दिन में हम 10,000 रुपया देंगे, बाकी पैसा बाद में देंगे, और कब देंगे, कितने दिनों के अंदर देंगे, इसका कोई अता पता नहीं है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का 5,000 करोड़ और आया है, उसके पहले जो इकोनॉमिक्स टाइम्स के रिपोर्ट में आप जाकर के पढ़िएगा कि कितने लोगों ने क्लेम किया, कितने लोगों को पैसा मिला, और साथ ही ये भी देखिए कि कितने लोगों ने कितना अमाउंट क्लेम किया और कितना पैसा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अभी फिर से लाया गया। कहने का मतलब जैसा कि उसमें बताया गया है 1,31 करोड़ इतना पैसा लोगों ने क्लेम किया, जैसा कि उसमें बताया गया। उसमें मात्र 5,000 करोड़ ये लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें तो समझिएगा कि बिहार में जो चुनाव है और हम लोग का जो मांग है उसको देखते हुए सरकार ने किया है। लेकिन चुनाव का जो लॉलीपॉप है, क्या आप लोग उसको मंजूर करते हैं? क्योंकि जितने लोगों ने क्लेम किया एक बार में आप उसका बेचिए, प्रॉपर्टी वगैरह सुप्रीम कोर्ट के सामने रखिए और उसके बाद लेकर के आइए, लोगों का पैसा मिलेगा। नहीं तो पता चलेगा जो कुछ जमाकर्ता की मृत्यु हो चुकी है और आने वाले समय में धीरे धीरे जमाकर्ता की मृत्यु हो जाएगी, फिर उनके नॉमिनी क्लेम नहीं कर पाएंगे और आपको एक मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। जहां से भी आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करें, हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि अधिक लोगों तक पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।